आज बच्चों हम लोग नॉर्मलिटी पर बात करेंगे, ठीक है। नॉर्मलिटी नॉर्मलिटी को हिंदी में कहते हैं नॉम्रलता, है ना। नॉर्मलिटी कहता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन है, उसमें उपस्थित ग्राम इक्विवेलेंट की संख्या को नॉर्मलिटी कहते हैं, है ना। तो लिखेंगे द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट present in 1 liter of solution which is called नॉर्मलिटी, है ना। इकाई लीटर में उपस्थित ग्राम इक्विवेलेंट की संख्या को नॉर्मलिटी कहते हैं। इसको कहता है बच्चों इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल एन। इस कहता है नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, है ना। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला अभी तुरंत आप लोगों ने देखा कि 1 लीटर सॉल्यूशन में उपस्थित मोलों की ग्राम इक्विवेलेंट की संख्या को, यानी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। यूनिट आपसे पूछेगा, यूनिट क्या होगा, तो ग्राम इक्विवेलेंट बाई लीटर, यानी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, है ना। अब हम लोग देख लेते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट है क्या। तो बच्चों आप बेसिक कंसेप्ट ओपन करके देखेंगे, है ना। प्लेलिस्ट ओपन करेंगे, सारा चीज़ आपके सामने बहुत डिटेल से दिया हुआ है, आप एक बार देख लेंगे, है ना। इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट, सारा चीज़ दिया हुआ है। थोड़ा सा देख लेते हैं। इक्विवेलेंट बराबर होगा वेट इन ग्राम, माने दिया हुआ वेट रहेगा डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए बच्चों देख लेते हैं, ये तो बताया हुआ है, एक बार आप प्लेलिस्ट ओपन करेंगे बेसिक कंसेप्ट में, वो सारा चीज़ आप देख सकते हैं। इक्विवेलेंट वेट जैसे मान लिया हम लोग देखते हैं NaOH, है ना। तो मोलेकुलर वेट इसका हो जाएगा 23, सोडियम का होता है, ऑक्सीजन का 16 + 1 डिवाइडेड बाई जो एलिमेंट आगे रहेगा, यानी मेटल नंबर ऑफ मेटल लेंगे और वही मेटल का वैलेंसी को लेंगे, यानी सोडियम का 1 होगा 40 आ जाएगा, है ना। अब हम लोग इस पर क्वेश्चन बना लेते हैं। 100 cc सॉल्यूशन contains 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। कैलकुलेट द नॉर्मलिटी। अब बच्चों कह रहा है 100 cc सॉल्यूशन में इतना ग्राम इक्विवेलेंट NaOH है ना, यानी 100 cc = 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट, है ना। और निकालना कितना में है बच्चों हम लोग को, 1 लीटर, है ना। इसलिए 1000 cc में क्या हो जाएगा, 0.5 100 इंटू 1000, पॉइंट को कैंसिल करेंगे, दोनों कट जाएगा, आंसर आया 5। तो समझ में आया बच्चों, इसको नोट किया जाए। नॉर्मलिटी का बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है ना, नॉर्मलिटी अभी खत्म नहीं हुआ है, बहुत बड़ा टॉपिक है ना।
अब बच्चों हम लोग देख लेते हैं VCC सॉल्यूशन कंटेन्स X ग्राम ऑफ solute and equivalent weight of solute is E, then normality will be, बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, है ना, VCC सॉल्यूशन कंटेन्स X ग्राम ऑफ सॉल्यूट एंड इक्विवेलेंट वेट, यानी यहाँ कर देते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा W, यानी वेट दिया हुआ है X डिवाइडेड बाई E, है ना। तो यहाँ लिखेंगे VCC सॉल्यूशन contains X by E ग्राम इक्विवेलेंट, है ना। इसलिए 1 लीटर कहता है, 1 लीटर में 1000 सीसी होगा। सीसी सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, X बाई E इंटू V और ऊपर चला जाएगा 1000, यानी नॉर्मलिटी हो गया बच्चों X इंटू 1000 डिवाइडेड बाई E आई इंटू V। यही आपका नेक्स्ट फार्मूला हुआ। X क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, है ना। E क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, है ना। V क्या होगा, वॉल्यूम इन ml या cc में आप लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज है ना, चूंकि 1000 cc हम लोग यूज किए हैं। तो बच्चों नेक्स्ट फार्मूला आपका A हुआ। अब सवाल आपका इस प्रकार से पूछेगा, 100 cc ऑफ solution contains 20 gram of solute, calculate the normality, है ना। फॉर्मूला पर आप डायरेक्ट बैठा सकते हैं बच्चों, यानी नॉर्मलिटी इजकल टू x हो गया वेट, अब वेट आपका दिया हुआ है E इक्विवेलेंट वेट, यानी सॉल्यूट में ये लिखा हुआ नहीं है, NaOH कर दीजिए, ऑफ NaOH या कोई भी कंपाउंड को ले सकते हैं, है ना। NaOH का इक्विवेलेंट वेट होता है 40 और वॉल्यूम दिया हुआ है 100। अब बच्चों 2 से 2 काट सकते हैं, 1 2 यानी 10/2 इजकल टू 5। बच्चों इसको नोट किया जाए। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, डेंसिटी से रिलेशन स्थापित करते हैं नॉर्मलिटी को। नेक्स्ट पॉइंट लिखा जाए बच्चों, बहुत VVI पॉइंट है ना। x% का मतलब होता है x डिवाइडेड बाई 100। x जो है वेट है ग्राम में, और 100 जो है नीचे वो भी ग्राम में है ना। सॉल्यूशन ऑफ ए सॉल्यूट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इज
E and density of the solution is D, then normality will be, कहता है x% वेट बाई वेट सॉल्यूशन है ना, जिसमें दोनों ग्राम में है, ऑफ ए सॉल्यूट है ना, ऑफ ए सॉल्यूट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट ई है एंड डेंसिटी दिया हुआ है बच्चों सॉल्यूशन का डी, तो नॉर्मलिटी क्या होगा, है ना। ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला तैयार हो रहा है। डेंसिटी बराबर आप जानते हैं मास बाई वॉल्यूम होता है, इसलिए वॉल्यूम मास बाई डेंसिटी। अब यहाँ करते हैं x 100 ग्राम सॉल्यूशन बराबर x ग्राम सॉल्यूट, है ना, 100 ग्राम। अब यहां से करते हैं 100 बाई डी सी सी solution contains x by e ग्राम इक्विवेलेंट। अब बच्चों हम लोग देख लेते हैं 1000 सीसी ऑफ सॉल्यूशन में क्या होगा, x बाई ई इंटू 100 है, 1000 ऊपर चला जाएगा और a जो है 100 ऊपर चला जाएगा d, a 2 0 कैंसिल हो गया, यानी नॉर्मलिटी बराबर 10 इंटू एक्स इंटू डी डिवाइडेड बाई ई। यही आपका फार्मूला हो गया। x वेट ऑफ सॉल्यूट, d से डेंसिटी और E क्या हो गया बच्चों, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। यही आपका फॉर्मूला हुआ, इसको नोट किया जाए बच्चों। अब इस पर हम लोग न्यूमेरिकल बना लेते हैं बच्चों, है ना, बहुत ही आसान है, फॉर्मूला पर सिर्फ बैठाना है। 25% वेट बाई वेट NH3 solution has density 1.12 gram per cc. The normality will be, फॉर्मूला दिया हुआ है बच्चों, फॉर्मूला पर सिर्फ बैठा देना है ना। ऐसी इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ फॉर्मूला पर बैठाएंगे आपका आंसर तैयार होगा। यानी नॉर्मलिटी 10 है, x जो है वेट होता है बच्चों, है ना, डेंसिटी दिया हुआ है 1.12 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट NH3 का निकालेंगे, है ना, तो कहता है कि वैलेंट वेट नाइट्रोजन होता है 14, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 और 3 है ना, यानी 17, इक्विवेलेंट वेट 17 आ गया, है ना। यही आपका कैलकुलेशन करेंगे, आंसर तैयार होगा। अब बच्चों अगले वीडियो में हम लोग इसके बाद देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्मलिटी, है ना। इसलिए धन्यवाद।